स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार अपना YouTube चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट। चलिए, जो सीरीज चल रहा था चैप्टर वाइज, जो हम ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे थे, उसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले लगभग जो है 9 चैप्टर का वीडियो हम बना चुके हैं और ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले 9 चैप्टर का वीडियो हम बना दिए हैं। सबको आप लोग बारीकी से एक एक चीजों को देख लीजिए। आप यहाँ 8 से 10 नंबर जरूर हैंडल कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो 10वां चैप्टर है, इसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। देखिए हेडिंग को समझिए, कह रहा है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज, भारत एक यात्री के आईज में, आईज मतलब नजर, आई माने आंख होता है, लेकिन यहां पे नजर समझिए। भारत एक यात्री के नजर में, माने भारत जो है ये एक यात्री के नजर में कैसा है, माने हमारा जो भारत है वो एक यात्री के नजर में कैसा है। देखिए, जब ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको क्लास में, तो हम बताए थे कि जो लेखिका है, लेखक नहीं लेखिका, जिनका नाम है पियरलेस बर्ग, ये रहने वाली थी अमेरिका का, मतलब इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन पालन पोषण चाइना में हुआ था। तो ये जो है मतलब बचपन से ही इनको जुनून था कि हम भारत में जाएं, भारत में घूमें और भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनसे हम परिचित हों। और इनका एक फैमिली डॉक्टर होते हैं जो इंडिया के रहने वाले होते हैं वो, और इनको जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में, उनका जीवनी के बारे में जब उनको बताते हैं तो ये पियरलेस बर्ग काफी उत्तेजित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध के जो विचारधारा है, महात्मा बुद्ध का जो जीवनी वगैरह है, उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है पियरलेस बर्ग। जब भारत के रहने वाला जो इनका फैमिली डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर का मतलब ये समझिए कि जब भी इनके परिवार में किन्हीं का जो है ना तबीयत वगैरह खराब होता था तो वो जाकर के देख रेख करते थे, वो इलाज करते थे, वो भारत का ही रहने वाले थे। तो जब भारत के रहने वाला एक डॉक्टर, जो कि इनका फैमिली डॉक्टर था पियरलेस बर्ग का, जब सारी बातों को बताता है तो ये काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है और इनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा जाते भारत में और जा करके जो है ना हम देखते भारत के परिवेश, भारत के लोगों से मिलते, वहां की सभ्यता संस्कृति कितना अच्छा होगा। जब ये बताते हैं तो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और भी बहुत चीजें थी। जब यहाँ आते हैं तो 2 ग्रुप के लोगों से मिलते हैं, एक शहर में रहने वाले लोग और एक गांव में रहने वाले लोग। मिलने के बाद उनको लगता है कि जो देहात में रहने वाले लोग थे वो काफी माइजरेबल कंडीशन में थे, काफी उनकी दयनीय जो स्थिति जो थी वो काफी दयनीय थी। तो उन सब चीजों से जो है ना परिचित होते हैं। इसके बाद घूम करके जाते हैं, इनको अच्छा लगता है, यहाँ के सभ्यता संस्कृति से भी ये परिचित होते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ के जो दयनीय स्थिति में जी रहे थे लोग, उन लोग से मिलते हैं तो थोड़ा इनको दुख भी होता है कि बताइए। और ये उस समय आती है जबकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला होता है। तो उस समय हमारे लोग जो थे, हमारे देश के जो लोग थे, वो ब्रिटिश लोगों से काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वे लोग बोले थे, प्रथम विश्व युद्ध में वादा किए थे कि तुम लोग मेरा साथ दो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। इसके चलते हमारे जो लोग थे वो काफी दुखी थे। और इस राय को जान करके पियरलेस बर्ग को भी लगता है कि सच में जो है मतलब इनकी स्थिति जो है अंग्रेज लोग एकदम दयनीय कर दिए। खैर, इसमें और बातों का जिक्र किया गया है तो उसको लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ा दिए हैं क्लास में। हम जिक्र करना चाह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर, ताकि एग्जाम को आप जो है ना आसान बना दें और वहां से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप उठा सकें। ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन हर चैप्टर का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल 2022 में एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बातों को हम जिक्र करना चाह रहे हैं। चलिए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत एक यात्री के नजर में। तो भारत एक यात्री की नजर में कैसा दिखा, खैर वो तो बात की बातों हम पढ़ा दिए हैं। चलिए, इसको लिखे कौन, तो पियरलेस बर्ग। कौन लिखे,
जैसे कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, उसको पसंद नहीं तो कहता है ना बक, ये काम करने लायक नहीं है, ऐसा होता है, उसको दिमाग में चलता है। तो बक को आप याद रखिए, जब पेयरलेस बक इंडिया में आती है ना, लेखक नहीं लेखिका है, जब आती है तो आने के बाद शहर में रहने वाले लोगों की स्थिति जब जानते हैं तो कुछ हद तक ठीक था, बट गांव में जाते हैं ना तो स्थिति एकदम दयनीय था। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने वाला था, उसी समय ये पेयरलेस बक इंडिया में आई थी। तो जब गांव की स्थिति को देखी, माने वो ट्रिक बता रहे हैं, इसको रियल में ना समझिएगा, ये ट्रिक है। तो कहे कि बक गांव के लोगों की स्थिति बहुत खराब है, तो बक इधर से वो बक उठा लीजिए और इधर से ट्रेवलर उठा लीजिए। ट्रेवलर के मतलब यात्री होता है। तो भारत में जब एक यात्री आई, गांव में गई, तो गांव में जाने के बाद गांव के स्थिति को देखी तो क्या बोली, बक बोली कि बक गांव में जो है ना, भारत के गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति ठीक नहीं है अंग्रेजों के कारण, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है अच्छा से देखभाल इन लोग को नहीं करते हैं। हम लोग उस समय, जिस समय आई थी इंडिया में ना पेयरलेस बक, उस समय हमारा देश गुलामी था, हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। तो वही गांव में आती है तो कहती है कि बक भारत के गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, मतलब ऐसा मान करके चलना, ये हमें को ट्रिक बता रहा है। और सच में स्थिति उस समय दयनीय था गांव में रहने वाले लोगों की, जो किसान वर्ग के लोग थे ना, उन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय था। तो इधर से बक उठा लीजिए, इधर से ट्रेवलर उठा लीजिए। ट्रेवलर यात्री, तो यात्री कौन थी, पेयरलेस बक। इधर से ट्रेवलर यात्री, यात्रा करके आई थी, इंडिया में आई, आने के बाद गांव की स्थिति को देख करके बक कहती है। बक को रिलेट कर दीजिए पेयरलेस बक से, यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई को कौन लिखे, पेयरलेस बक। ठीक है। इनका जन्म 1892 में हुआ, मृत्यु 1973 में हुआ। 1892 में जन्म हुआ, मृत्यु 1973 में हुआ, इसको भी याद रखें तो अच्छा रहेगा। चलिए, बिलोंग्स टू, यहां पर दो बात याद रखना है। इनका जन्म जो है ना पेयरलेस बक का, वो अमेरिका में हुआ। जन्म कहां हुआ, अमेरिका में, लेकिन इनका रियर का मतलब होता है पालन पोषण। इनका पालन पोषण कहां हुआ बाबू, चाइना में हुआ। दो बात याद रखना है। अगर बाई बर्थ लगा दे, बाई बर्थ मतलब ऐसे पूछे कि पेयरलेस बक बिलोंग्स टू ना, या पेयरलेस बक बाई बर्थ, ऐसे कुछ करके पूछे, माने जन्म से संबंधित अगर पूछे तो जन्म इनको कहां, अमेरिका में हुआ था। लेकिन रियल वर्ड अगर दे दे तो पालन पोषण इनको कहां हुआ, चाइना में हुआ। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए, अमेरिका और चाइना, ये दो कंट्री का नाम है, याद रखिएगा। और अगर वैसे नहीं तो थोड़ा सा हम रिलेट कर देते हैं। पेयरलेस बक का जन्म कहां हुआ, अमेरिका में, पालन पोषण कहां हुआ, चाइना में। तो ये समझिए कि अगर देखा जाए तो अमेरिका को सुखी संपन्न कंट्री माना जाता है भारत की तुलना में। तो सोचिए, भारत में अगर अमेरिका से लोग आएंगे तो भारत को अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो क्या भारत कभी वैसा होगा, नहीं होगा। तो वहां के लोग क्या कहेंगे, बक भारत उतना अच्छा नहीं है जितना कि अमेरिका। तो बक एगो वर्ड का यूज करेंगे वो लोग, बक, कि भारत जो है ना, माने घूमने आएंगे तो कहेंगे बक भारत उतना अच्छा नहीं जितना कि अमेरिका, माने एगो ट्रिक बता रहे हैं। तो याद रखिए, यानी बक जो है वो कहां के, अमेरिका के। अमेरिका में रहने वाली पेयरलेस बक कहां के रहने वाली, अमेरिका की, यानी जन्म अमेरिका में, लेकिन पालन पोषण इनका कहां, चाइना में। मतलब बाद में ही चाइना में चली गई थी, वो चाइना से ही, चाइना की ही यूनिवर्सिटी से जो है ना ये पढ़ाई लिखाई भी की थी। चलिए, नॉन फॉर, जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेवलर। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत। ट्रेवलर के मतलब होता है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत के मतलब ये समझिए ना कि जो ज्यादातर यात्रा से ही संबंधित लिखा करते हैं उन लोग को हम यात्रा वृतांत कहते हैं। पेयरलेस बक जो थी ना, वो भारत में तो आई ही थी, और भी कई कंट्रीज में गई है, घूमी है। घूमने के बाद एक बुक रखी है, और उस बुक में जो है ना वो ढेर सारे जहां जहां ये घूमी है सबको इकट्ठा करके रखी है। मतलब उस यात्रा से संबंधित कि किस कंट्री में कहां कहां गई, तो क्या क्या चीजों को देखी, कैसे लोगों से मिली, तो उस सबको इकट्ठा करके रखे। जो यात्रा से संबंधित बातों को जो लिखने का काम करते हैं उन लोग को हम ट्रेवलर कहते हैं, यानी यात्रा वृतांत कहते हैं। तो ये जानी जाती है ट्रेवलर के नाम से। तो ट्रेवलर को कैसे याद रखा जाए, ट्रेवलर, ट्रेवलर, ट्रेवलग, ट्रेवलर, दोनों मिलता जुलता है ना। तो ट्रेवलर जो थी वो कैसे
कैसी क्या नाम से जानी जाती थी? ट्रेवलग से। ट्रेवलग यानी यात्रा वृत्तांत से। ठीक है। अगर हम बात करें इनको प्राइज की, तो इनको प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज मिला है? नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में 1938 ईस्वी में। 1938 में मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगर इनकी हम रचना की बात करें, वर्क्स की बात करें, तो ये जो दो है ना, ये इंपोर्टेंट इनका रचना है। जैसे गॉड्स अर्थ और कम माई बिलव्ड। गॉड्स अर्थ और कम माई बिलव्ड कैसे याद रखा जाए? तो यहां ट्रिक को आप समझिए। गॉड अर्थ, भगवान का भूमि। सोचिए अगर कोई भी कहीं यात्रा करेगा ना, तो ठीक है, अब तो हवाई जहाज वगैरह हो गया, लोग ऊपर ऊपर यात्रा करते हैं। लेकिन अगर हवाई जहाज का निर्माण नहीं होता तो लोग अर्थ पर ही, अर्थ के माध्यम से यात्रा करते हैं। मतलब जो गाड़ी वगैरह चलता है वो अर्थ पर न चलता है। तो भगवान का अर्थ, यहां पर याद रखिए, भगवान का अर्थ अगर उड़ने वाली चीजों को, हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का, इस सब का निर्माण नहीं होता तो लोग कहां चलते? भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ अर्थ पर चलते, यानी अर्थ पर ही क्या करते? तो ट्रेवलिंग करते। ट्रेवलिंग यानी यात्रा। तो याद रखना है कि ट्रेवलर कौन थी? पियरलेस बक। और पियरलेस बक जो थी वो, उनका रचना क्या था? तो गॉड्स अर्थ, माने भूमि पर ही लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। पहले करते थे। अगर हवाई जहाज नहीं बनता तो लोग भगवान के द्वारा बनाया हुआ भूमि पर यात्रा करते। तो यहां पर याद रखिए गॉड्स अर्थ, इधर से याद रखिए। माने ये ट्रिक है, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, बस खाली याद करने का हम तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो भगवान का अर्थ, भगवान के अर्थ पर ही लोग क्या करते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं। तो ट्रेवलर चैप्टर के लेखक पियरलेस बक, और इनकी रचना ही हो गया गॉड्स अर्थ। और कम माई बिलव्ड, देखिए बिलव्ड जो होता है ना, एक होता है लवर और एक होता है बिलव्ड। अगर कोई पूछे कि दोनों के मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, तो लवर जो है ना, ये यूज किया जाता है किसके लिए? बॉयज के लिए। और बिलव्ड यूज किया जाता है किसके लिए? गर्ल्स के लिए। तो सोचिए, कम मेरी प्रेमिका आओ, आओ मेरी प्रेमिका, ये हुआ इसके अंदर, आओ मेरी प्रेमिका। तो इसको याद रखने का तरीका है ना कि बिलव्ड, ये जो वर्ड यूज किया गया वो किसके लिए? तो ऐसे समझिए कि पियरलेस बक। पियरलेस बक क्या थी? तो एक वुमेन थी। क्या थी? वुमेन थी। तो वुमेन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, वुमेन के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं बिलव्ड। तो याद रखिए बिलव्ड वाला जो रचना है इसको कौन लिखे? तो पियरलेस बक। ठीक है। चलिए इसमें और हम एक ट्रिक जोड़ देते हैं। कोई अपने प्रेमिका को कहेंगे कि आओ मेरी प्रेमिका, आओ मेरी प्रेमिका, तो जब उसको नहीं जाने का मन रहेगा तो क्या बोलेगी? बोलेगी बक। बक मतलब हम नहीं आएंगे। ठीक है। मन है, ये वो ट्रिक है, इसको रिलेट कर लीजिए। आओ मेरी प्रेमिका, तो न जाने का मन रहेगा तो क्या बोलेगी? बक। यानी बक के ही रचना हो गया कम माई बिलव्ड। ठीक है। चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, इनकी पेशा की अगर हम बात करें तो पेशा इनका नील है, यानी पेशा इनका कुछ नहीं है। तो जो चीज का जिक्र नहीं है आपके बुक में ना, वो आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, भारत एक यात्री के नजर में। तो कौन लिखे इसको? तो इधर से ट्रेवलर याद कर लीजिए और इधर से बक, माने यात्री लोग भारत में, यात्री जो थी पियरलेस बक इंडिया में जब आई थी तो गांवों के लोगों को स्थिति को देख करके क्या बोली थी? बक। तो बक और ट्रेवलर यात्रा करके आई, गांव के लोगों की स्थिति देखकर क्या बोली? बक। यानी बक जो है वो लिखी ट्रेवलर वाला चैप्टर। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इधर से एक वर्ड और इधर से एक वर्ड, बस क्लियर हो जाएगा। जन्म मृत्यु 1892 1892 में, 1873 में, सॉरी 1892 में जन्म, 1973 में मृत्यु हुआ। इनका जन्म कहां हुआ? अमेरिका में, लेकिन पालन पोषण कहां होगा? चाइना में। तो बाई बर्थ अगर लगा हुआ रहेगा तो अमेरिका कर देना है, और रिएट लगा रहेगा तो चाइना कर देना है। ठीक है। तो ऐसे समझिए कि अमेरिका के लोग जो हैं
भारत के लोगों के प्रति ज्यादा सुखी संपन्न माने जाते हैं। तो वो लोग अगर इंडिया में आएंगे, इंडिया के वातावरण उन्हें पसंद नहीं पड़ेगा, तो वो लोग क्या बोलेंगे, बक बोलेंगे ना, बक यहाँ अच्छा जगह नहीं है। माने ऐसा एक रिलेट करके चलिए ताकि हम ट्रिक बता दें। तो अमेरिका जन्म से और बाद में चाइना में चली गई। ट्रेवलर, ये जानी जाती है ट्रेवलर यानी यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब जो यात्रा से संबंधित बातों को लिखा करते हैं, वो सबको हम लोग ट्रेवलर कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेवलर को ट्रेवलर जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तो ट्रेवलर वाला जो चैप्टर होगा उसमें लिखे हैं जो पेयरलेस वर्ब, वो क्या है, ट्रेवलर है। तो याद रखना। इनको मिला नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। किस क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में 1938 में, 1938 में इनको जो है ना नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, भगवान का भूमि पर ही लोग क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। इनकी रचना है, दो याद रखना है। भगवान के भूमि पर ही लोग क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। कब माई बिलव, कोई अगर प्रेमी अपने प्रेमिका को कहेगा कि आओ मेरी प्रेमिका, अब प्रेमिका को मन नहीं होगा जाने के लिए, तो क्या बोलेगी, बक बोलेगी ना, बक। तो याद रखना है कि बक जो है यानी पेयरलेस बक का ये क्या है, रचना। अब ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग कि मतलब पेयरलेस बक को कोई बुलाता था, ऐसा कुछ नहीं है। मन ये वो ट्रिक हम बता दे रहे हैं आपको ताकि याद हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो पेशा इनका नील है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आशा करते हैं कि आपको याद हो जाए। एक बार नहीं 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिए ताकि 2022 में देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एग्जाम में दिक्कत न हो। इसके बाद हम लास्ट चैप्टर जो है ए मैरिज प्रोपोजल ना, उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग 2 से 3 बार 4 बार इसको देख लीजिए ताकि याद हो जाए। और इससे पहले हम प्रोज सेक्शन का लगभग इसको लेकर के 10 वो चैप्टर का वीडियो हम बना दिए हैं, सबको देख लीजिए। जरूर आप 8 से 10 नंबर हैंडल आप कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम में, मेरा वादा है। ठीक है, जिस तरह से हम ट्रिक दे करके बताए हैं ना, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम ऐसे वगैरह का भी वीडियो बना देंगे जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे समरी वगैरह का भी बना देंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपको जो है ना अपलोड कर देंगे। कोशिश में हम हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग को जो है ना वीडियो अपलोड कर दिया जाए, लेकिन थोड़ा टाइम का किलत चल रहा है, इसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोग को हेल्प कर दे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए अब अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर है आपका ए मैरिज प्रोपोजल। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 11 में कह रहा है ए मैरिज प्रोपोजल। आप लोग को पढ़ा है एकदम लाइन बाय लाइन, क्लास में आप लोग को बताया गया है। एक शादी का प्रस्ताव बताए थे। एक लोमोव रहता है जो कि कमजोर दिल के लड़का रहता है, एक नतालिया होती है जिसकी उम्र 25 साल होता है, एक चुबुको होता है जो कि नतालिया के पिता होते हैं। पूरा ये जो नाटक है ना, ये इन्हीं तीनों पर जो है मतलब इसको बनाया गया है। तो बाकी जो चीजें हैं बताए थे किस तरह से लोमोव जो है पहले से डरते रहता है, शादी के प्रस्ताव लेकर के डरते डरते जब जाता है नतालिया के घर, तो वहां क्या क्या चीज उसके साथ होता है। काफी ज्यादा इंसल्ट उसको कर दिया जाता है वहां पर, क्योंकि जब बात विवाद होता रहता है शादी को लेकर के, तो इसी बीच ओक्स मीडोज नामक एक जमीन का विवाद आ जाता है और उसी को लेकर के दोनों जो है उलझ जाते हैं। नतालिया इतना ज्यादा उसको बोल देती है कि वो जो है मन बेहोश होकर के गिर जाता है, और बेहोश होने के बाद फिर वो घर से निकलता है, और जाने के बाद जो है बाद में पता चलता है नतालिया को कि शादी हमसे करना चाहते थे, शादी के प्रस्ताव लेकर के आए थे। तो फिर वो अपने पिताजी को यानी कि चिबुको को कहती है कि जाइए आप जल्दी उनको लेकर के आइए, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। फिर दोबारा आता तो फिर दूसरा बार मैटर जो है डॉग को लेकर के गड़बड़ हो जाता है, फिर दोनों जो है उलझ जाते हैं और अब की बार बेहोश होता है, तो ये इसके दूसरा बार शादी हो जाता है लोमोव के साथ। और भी बीच बीच में बातें जो लाइन बाय लाइन आपको बताए हैं वो तो आप जानते ही हैं। फिर आपको लाइन बाय लाइन हो सकता है कि हम प्रत्येक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, तो चलिए जो चीज बताने वाली बातें थी, जो पढ़ाने वाली चीजें थी, उसको मैं पढ़ा दिया हूं। अभी जो है इंपॉर्टेंट बातों को आप समझिए। यहां हम एक वर्ड उठाएंगे मैरिज, एक वर्ड उठाएंगे मैरिज शादी, और यही पर पूरा ट्रिक आपका खत्म हो जाएगा। एक वर्ड उठाएंगे मैरिज और इसी पर पूरा ट्रिक इसका खत्म हो जाएगा। बस खाली आप ध्यान से देखिएगा। ए मैरिज प्रोपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। ट्रिक जो रहेगा ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं रहेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं भी आप लोग समझ लीजिएगा कि चैप्टर से रिलेटेड है, माने इसमें जो ट्रिक वगैरह देंगे ना वो आप ही सोचिएगा कि माने चैप्टर में ना ये चीज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ट्रिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहे हैं ताकि आपको फाइनल एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो यहां से उठा लीजिए मैरिज और यहां से उठा लीजिए चिक्को, ऊपर से मैरिज और नीचे से चिक्को। तो चिक्को को याद रखिए, चिक्को चिक्को, ऊपर से एक वर्ड और नीचे से एक वर्ड, एकदम आराम से याद हो जाएगा। बताइए शादी में लोग जाते हैं तो नाश्ता पानी मिलता है ना, तो चिक्को, चिक्को या फिर आप कहिए क्या चीज, चिकना। चिकना मतलब नाश्ता पानी जो मिलता है उसको लोग बोलते हैं ना कि माने चिकना है या चीखो, मतलब उसको खा करके देखा जाता है कि कैसा लगा। तो इधर से मैरिज और यहां से क्या चीज, चिक्को। चिक्को मतलब चिकना कहिए या चीखो कहिए। शादी में लोग जाते हैं तो उनको नाश्ता पानी मिलता है तो लोग खाते हैं, चीखते हैं कि माने कैसा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैरिज प्रपोजल के लेकर कौन, एंटन चिक्को। तो चिक्को एंटन को छोड़ दीजिए, चिक्को आप याद रखिए, वहां लिखना नहीं रहेगा, वो लिखा हुआ रहेगा, आराम से आपको मैच कर देना। ठीक है, तो शादी, इधर से शादी और इधर से क्या चीज, चिक्को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इनका जन्म 1860 में हुआ, मृत्यु 1904 में हुआ। जन्म हुआ 1860 में और मृत्यु हुआ 1904 में, ये आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, रसिया, कहां के रहने वाले, एंटन चिक्को साहब कहां के रहने वाले, रसिया का, रसिया यानी रूस का रहने वाला। कैसे याद रखा जाए, तो बताइए, कोई आदमी शादी में गया, चिकना नहीं मिला, तो आदमी क्या करेगा, रूस जाएगा। वाह क्या बात है, ट्रिक एकदम भयानक बैठ जा रहा है, बस खाली थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा तुरंत। बताइए, शादी में लोग जाएंगे, नाश्ता पानी नहीं मिलेगा यानी चीखने के लिए नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, रूस जाएंगे, लोग रूस जाएंगे। तो रूस जाएगा, बताइए रूस यानी रूस के रहने वाले कौन, चिक्को। थोड़ा सा एकदम रिलेट कीजिए आप, याद हो जाएगा तुरंत। चिक्को, चिकना नहीं मिलेगा तो लोग रूस जाएंगे, यानी चिक्को जो है वो कहां के रहने वाले, रूस के रहने वाले। वो तो क्या क्लियर। ठीक है, ये क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ड्रामेटिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर आप याद रखिए, छोटा कहानी। ड्रामेटिस्ट, बताइए शादी में लोग जाएंगे या शादी में कोई व्यक्ति गया और जाने के बाद उसको चिकना नहीं मिला तो क्या हो गया, रूस गया। अब बताइए रूस करके वो क्या कर लगेगा, वहीं पे ड्रामा करे लगेगा। ड्रामा करने के मतलब ही समझिए ना कि ड्रामा करने मतलब वहां वो जो है ना एकदम नाटक टाइप के करने लगेगा कि हमको काहे नहीं मिला, हमको क्यों नहीं नाश्ता मिला। ड्रामा माने ये समझिए ना कि नौटंकी करने लगेगा। तो ड्रामेटिस्ट भी थे कौन, चिक्को साहब। चिखने के लिए नहीं मिला तो क्या करने लगे, ड्रामा करने लगे। ड्रामा यानी ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, ड्रामेटिस्ट, देखिए टी छूटा हुआ था, ड्रामेटिस्ट होगा ना, तो याद रखना है। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर अपने से याद रखिए। ठीक है, चलिए अगर हम प्राइज की बात करें तो प्राइज इनका नील है, प्राइज इनको नहीं मिला। ठीक है, प्राइज इनको नहीं मिला। बाकी अगर बात करें रचना की तो रचना इनका ये जो है ना, एगो थ्री सिस्टर, द थ्री सिस्टर, चेरी और चाडो अंकल वानिया। रचना को भी याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे याद रखिएगा, तो देखिए तीन बहन याद रखिए, तीन बहन, अगर हिंदी हुआ तीन बहन, चेरी और चाडो, इसको ऐसे याद रखिए, अंकल ना, तीन बहन है यहाँ पे और यहाँ अंकल। तो ये याद रखिए कि तीन बहन जो थी वो अंकल के क्या चीज में, मैरिज में, शादी में चिखने गई थी नाश्ता, यानी नाश्ता करने गई थी। तो तीन सिस्टर्स, अंकल माने चाचा, तो थ्री सिस्टर अंकल, तीन सिस्टर गई थी अपने चाचा की शादी में, अपने चाचा की शादी में क्या करने, चिखने, मतलब खाना वगैरह नाश्ता पानी चिखने। तो यहां चिक्को के दो गो रचना हो गया। बाकी अपने से आप रिलेट कीजिए, चिक्को साहब का दो गो रचना, तीन गो बहन और द अंकल वानिया। बाकी इसको ऐसे याद रखिए, द चेरी और चाटको। ठीक है, ये दो गो इंपोर्टेंट है, अंकल वानिया और द थ्री सिस्टर इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा भी है। और इसको भी ऐसे याद रखिए, द चेरी और चाटको। ठीक है, तो चिक्को साहब के दो गो रचना, यानी चिखना जो है वो चिखने के लिए गई थी तीन सिस्टर्स, और किसके शादी में, तो अपने अंकल के शादी में, यानी थ्री सिस्टर और अंकल। याद रखना है किनकी रचना है, तो चिक्को साहब का, यानी एंटन चिक्को का। ठीक है, इसको देख लीजिएगा।
इसके बाद ओक्यूपेशन। ओक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। बताइए, ये एक डॉक्टर थे, पेशे से ही क्या थे? डॉक्टर थे। एंटन चिक्को जो थे ना, ये पेशे से डॉक्टर थे। कैसे याद रखा जाए? तो याद रखिए, चिक्को है, चिक्को चिक्को। बताइए, नाश्ता पानी, किसी के शादी में कोई व्यक्ति गया नाश्ता करने के लिए, नाश्ता नहीं मिला तो वहां कोई ड्रामा करने लगेगा, नाटक करने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। और जब लड़ाई झगड़ा करने लगेगा तो क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएगा, सिर फट जाएगा। तो वहां जरूरी पड़ जाएगा किसको? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ जाएगा। यानी शादी वाला चैप्टर के जो लेखक हैं चिक्को साहब ना, वो शादी में चिकना नहीं मिला, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बुलाना पड़ गया किसको? डॉक्टर को। यानी चिक्को साहब डॉक्टर भी थे। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, इसको 2 से 3 बार आप लोग जरूर देखिए। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद पोएट्री का चैप्टर वाइज हम बना करके वीडियो जो है आपको अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। खास करके जो 2022 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 8 से 10 नंबर यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। मतलब जितना भी प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन है कुल मिला करके 8 से 10 नंबर एकदम फिक्स है, कोई नहीं आपको रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो एक बार और हम रिलेट करते हैं। मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। तो इधर से शादी और इधर से चिक्को। शादी में लोग चिकना चिकने जाते हैं, यानी नाश्ता पानी करने जाते हैं। ठीक है, माने ये वो ट्रिक है, याद रखिए। जन्म 1860 में, मृत्यु हुआ 1904 में। ठीक है, बिलोंग्स टू रसिया। कहां के रहने वाले चिक्को साहब? रसिया यानी रूस के रहने वाले। याद रखिए कि चिक्को साहब कहां के रहने वाले? रूस के। तो बताइए, चिकना नहीं मिला तो क्या होगा? रूस जाएगा, रूस जाएगा आदमी। कोई व्यक्ति गया चिकना, शादी में गया चिकना चिकने के लिए, तो नहीं मिला तो क्या होगा? रूस जाएगा। तो रूस जाएगा, यानी कहां के चिक्को साहब रहने वाले? रूस के। बाकी अपने तरफ से आप ट्रिक लगा लीजिए। हम जितना उम्मीद के साथ जो ट्रिक बना रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग याद भी कीजिएगा। ठीक है, ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो ड्रामेटिस्ट को ड्रामा से याद रखिए। बताइए, शादी में गया चिकने, नाश्ता पानी करने गया, चिकने गया, नहीं मिला तो रूस गया। रूस यानी कोई रूस के रहने वाले। और रूस करके वो आदमी क्या करने लगेगा? वहां पे ड्रामा करने लगेगा। ड्रामा मतलब नौटंकी करने लगेगा। माने वो याद रखना कहते हैं, जब कोई व्यक्ति देहात में देखते हैं ज्यादा कोई ज्यादा बोलता है ना, कहते हैं तू ड्रामा कर रहा है, या किसी के साथ झगड़ा वगैरह होता है ना, कहते हैं तू ड्रामा कर रहा है। तो वही ड्रामा करने लगेगा। रूस करके क्या करेगा? ड्रामा। और बाकी शॉर्ट स्टोरी राइटर इसे याद रखिए। ठीक है, चलिए इनकी अगर प्राइज की बात करें तो प्राइज नील है, बुक में इनका जिक्र नहीं किया गया है प्राइज का। ठीक है, आइए इनकी रचना का। तो 3 गो बहन अपने चाचा की शादी में गई थी। 3 गो बहन अपने चाचा के शादी में गई थी, क्या करने? चिकने। यानी चिक्को साहब की 2 गो रचना हो गया, द 3 सिस्टर और अंकल वानिया। बाकी ई वाला याद रखिएगा, ये 2 गो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका ट्रिक हम बना दिए। और पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। डॉक्टर को कैसे याद रखा जाए? तो डॉक्टर को याद रखा जाए कि शादी में अगर चिकना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लड़ाई होगा, रूस जाएगा। और रूसने के बाद जब वो ड्रामा करेगा तो ड्रामा करने के बाद क्या होगा? झगड़ा होगा। और झगड़ा होने के बाद फिर क्या होगा? किसी का हाथ पैर या सिर फट जाएगा तो बुलाया जाएगा किसको? लास्ट में डॉक्टर को। यानी चिक्को साहब कहा, चिक्को साहब पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को ये ट्रिक बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के बीच आप शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके और 2022 के एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। ठीक है, आप भी पढ़िए और अपने जो दोस्त लोग हैं उन लोग को भी पढ़ाइए ताकि वे लोग भी सेटिस्फाइड हो जाए, वे लोग भी फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रोज सेक्शन का 11 गो चैप्टर था, सबका मैं वीडियो बना दिया। अब हम पोएट्री सेक्शन में प्रवेश करेंगे और उसका भी चैप्टर वाइज वीडियो बना करके आप लोग के बीच हम सेंड करेंगे, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स लोग इसको देख सके और फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो पोएट्री सेक्शन का होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।